हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो आज लाइव आया हूँ। एक टॉपिक था, बहुत दिन से सोच रहा था इस पे बात करूं। बाकी अभी लाइव डिस्कशंस ही होंगे इस टॉपिक को लेके थोड़े। इसके अलावा जो ये वीडियो बाद में देख रहा होगा, प्लीज आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो 1 या 2 मिनट के बाद, मतलब स्टार्ट कर सकते हो वीडियो को। इसके अलावा आज मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं एक मेन टॉपिक को लेके आज वीडियो बना रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। टाइम नहीं लग रहा था बीच में। सोचा लाइव आके डायरेक्ट ही वीडियो बना लेता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को सेव कर लेना, मैं भी ट्राई करूंगा इसको सेव करने की। बाकी वीडियो है, आज का टॉपिक है स्टेरॉइड्स। मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करूंगा आज थोड़ी, कि होता क्या है, बिगिनर्स यूज करते हैं, क्यों करते हैं। इस वीडियो में मैं ये चीजें क्लियर करूंगा कि आपको मतलब कि इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर आपने सोचा है कि यार मेरे को कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करना है, मेरे को ग्रोथ हार्मोन लेना है, मेरे को बहुत अच्छी लेवल की फिजिक बनानी है, एथलीट बनना है, प्रोफेशनल बनना है फिटनेस में, या आप स्टेरॉइड साइकिल चलाना चाहते हो फिटनेस मॉडलिंग के लिए, किसी भी चीज के पीछे आप कोई भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ड्रग यूज कर रहे हो, एनहेंसिंग ड्रग्स यूज कर रहे हो अपनी बॉडी को एनहेंस करने के लिए, इस वीडियो में उसके बारे में आज बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझो यार कि देखो, डाइट, एक्सरसाइजिंग, सप्लीमेंटेशन, इन पे मैं डिस्कशन नहीं करने वाला। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ बात करूंगा मेन एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को लेके, ठीक है। पहली बात यह है कि ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग इन चीज़ों से दूर रहें। यूज़ कर भी रहे हैं, जो हमारे इंडिया में चीज़ें यूज़ होती आ रही हैं, हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इलीगल हैं ये चीज़ें, बट यूज़ हो रही हैं। तो जो यूज़ कर रहे हैं वो तरीके से यूज़ करें, तो उनके लिए मेरा आज ये वीडियो है। सबसे पहली बात, मैं स्टार्ट करता हूँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड से, या चलो कुछ और ड्रग्स की बात भी करूंगा। स्टेरॉइड्स का है क्या सिस्टम? आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई बंदा जिम जा रहा है, भाई रिजल्ट नहीं आ रहे बंदे के, तो सोचता है कि यार मसल गेन हो जाए, जिम ओनर्स भी दिए जा रहे हैं कुछ, ठीक है, कोई टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं। मेन चीज है क्या? ये सब चीजें स्टार्ट हुई हमारे पास टेस्टोस्टेरोन से। जब इंसानों ने स्टडी किया कि यार मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में सबसे ज्यादा रोल जो है टेस्टोस्टेरोन का है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, जो हमारे मेल बॉडी में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन ही हमारे मेल्स में स्पर्म बनाता है, हमारे हेयर्स, नेल्स, हमारे मसल सारे टेस्टोस्टेरोन की ही देन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन से मसल बिल्डिंग बहुत मतलब हेल्पफुल है। और टेस्टोस्टेरोन में होता कि, मैं सिंपल रखूंगा इस वीडियो को, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हमारी बॉडी बनाती है, जितना वो बना रही है नेचुरली आप एक अच्छे लेवल की फिजिक बना सकते हो। इट टेक्स टाइम। बट क्या हुआ कि लोगों को तो भाई सेटिस्फेक्शन थी नहीं, तो उन्होंने टेस्टोस्टेरोन को सिंथेटिकली बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले ये चीजें जानवरों के लिए नहीं, जानवरों के लिए थी, जो हमारे पास घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, ताकि हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, काम करने की उनकी मस्कुलर पावर बढ़ा सके। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इस चीज का यूज बॉडी बिल्डिंग में होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इससे बॉडी बिल्डर्स को मसल गेन हो रहा था, फैट लॉस हो रहा था। तो टेस्टोस्टेरोन सिंथेटिक जितने भी, अगर हम इन शॉर्ट समझिए कि जो भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, एक है हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, एक है हमारे पास जो हम बाहर से यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक बनता है, लैब्स में बनता है, मेडिकल फार्मेसी पे अवेलेबल होता है, कहीं भी अवेलेबल होता है। टेस्टोस्टेरोन का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसल बिल्डिंग के यूजेस हैं, और भी बहुत से यूजेस हैं। पेशेंट्स को भी दिया जाता है जिनको हाइपोगोनाडिज्म होता है, बहुत चीजें हैं, स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी में, बहुत चीजें हैं। चलो टेस्टोस्टेरोन अपनी जगह पे, अब मेन जो मुद्दा है वो है कि लोग इस चीज का मसल बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मसल बिल्डिंग के लिए मैं बिगिनर्स में देखता हूँ दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कि अभी उनको महीना 2 महीने जिम जाते हुए हो नहीं, उनकी डाइट, एक्सरसाइजिंग, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पेशेंस उनमें है नहीं है, और वो स्टार्ट कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट डायनाबॉल खाना स्टार्ट कर देंगे। डायनाबॉल इज अ काइंड ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ठीक है। ये अलग अलग नेम से आते हैं, वो मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बट ये है कि जिम जा रहे हैं, ओरल स्टेरॉइड ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, ऐसे गेनर्स ले लेंगे हर किसी सप्लायर से, जिसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स मिक्स होते हैं, जिससे आपके रिजल्ट तो बहुत जल्दी आते हैं। अब होता क्या है, अलग अलग नेम है हमारे पास स्टेरॉइड्स को लेके, डायनाबॉल, एनाड्रोल, ओरल,
इंजेक्टेबल टेस्ट, पी टेस्ट, टी ट्रेंड, दुनिया भर की चीजें हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, अब तो बहुत कुछ चला हुआ है मार्केट में। बट मेरा पॉइंट ये है कि एक चीज समझिए, इन चीजों को, पहली बात तो ये इलीगल है, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो, आपका सबसे पहली चीज ये है कि आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज क्यों लेनी है। अगर आप चाहे 10 टैबलेट्स भी खा लो यार, आप चाहे 200 इंजेक्शन लगा लो, जिसको कुछ होना है उसको 10 टैबलेट में भी हो जाएगा, जिसको नहीं होना है उसको 200 में भी कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही होते हैं भाई। नो साइकिल इज 100% सेफ, ठीक है। सो इसके अलावा अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अभी ठीक है, आपका पहले, सबसे पहली चीज आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपने ड्रग्स यूज क्यों करनी है। आप स्पोर्ट्स में हो, आप प्रोफेशनल हो, आपने एथलीट बनना है, बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, आप फिटनेस मॉडल हो, आपने एक्टर बनना है, या सिर्फ आप मजे के लिए ड्रग्स लेना चाहते हो कि हाँ यार अच्छी बॉडी होगी, लड़कियां मिलेंगी, सेक्स मिलेगा, तो वो चीजें गलत है, ठीक है। आप एक शोशेबाजी के लिए बॉडी बनाना चाहते हो, वो चीज गलत है। मेन है कि आपका गोल क्लियर है, आपको पता है यार आई एम प्रोफेशनली इनटू फिटनेस, एंड इससे ही मेरा पैसा आने वाला है, मेरे को अच्छा दिखना पड़ेगा, ठीक है। जहां तक आप कर सकते हो नेचुरली करो। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि नेचुरली अपना एक फिटनेस गोल, एक जनरल फिटनेस गोल लेके चलो यार। अगर आपको प्रोफेशनली नहीं करना है तो आपको एनाबॉलिक ड्रग्स यूज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इवन फैट बर्नर तक यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जनरल फिटनेस के गोल्स हैं, आपको कोई करियर नहीं बनाना है फिटनेस में, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप सोचते हो कि यार करियर बनाना है, आपने फाइनल कर लिया है कि यार मैंने ड्रग्स लेनी लेनी है भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा करियर इस पे डिपेंड करता है, तो पहली चीज समझ लो इलीगल है, ठीक है। चलो स्टिल आप लोगों को पता है कि करनी है यूज, इंडिया में हो रही है, आउट ऑफ इंडिया भी हो रही है, हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एनहेंसिंग ड्रग्स यूज होती हैं। सो मैं उस चीज को लेके अब इसमें थोड़ी आगे एक चीज क्लियर करता हूँ कि आपका जब फाइनल हो चुका है कि भाई हमने लेना ही लेना है, ठीक है, आप बताओ क्या किया जाए। कोई बिगिनर है वो इस चीज को समझे। भाई अगर आपको लगता है कि यार मैं टैबलेट्स खा लूं, 100 टैबलेट्स ले लूं, ठीक है, डेनावॉल के नाम से आती है, वो उससे मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा मसल भी अच्छा बन जाएगा 2 महीने में और मेरे को साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। बहुत जिम वाले ये बोल के बेचते हैं कि भाई इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले, आप यूज करो, कुछ नहीं होता, करो यार, और ना पीसीटी की जरूरत पड़ती ना ऐसा वैसा। सो देखो एक चीज समझो यार, जिसको कुछ होना है भाई उसको ऐसे भी हो जाएगा। स्टेरॉइड्स इलीगल हैं, गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, तो कुछ रीजन है, ठीक है। सो इनकी एडवांटेजेस हैं, मैं मना नहीं करता, मसल बहुत जल्दी गेन होगा। जो मसल आप नेचुरली 1 साल में गेन करोगे, आपको 2-3 महीने में उससे ज्यादा गेन हो जाएगा। बट ये है कि इनको यूज करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका एक अच्छा एक्सरसाइजिंग बेस होना चाहिए। एक्सरसाइजिंग डाइट, एक आपका नेचुरल बेस अच्छा होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 2 महीने जिम गए, 3 महीने गए, साल जिम गए और बस भाई कर दो स्टार्ट, जो हर कुछ खाना स्टार्ट कर दो, हर कुछ लेना स्टार्ट कर दो बॉडी में। आपको एक एक्सरसाइजिंग और अपना न्यूट्रिशन बेस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा यार। आपको 3-4 4 साल, जितना टाइम आप नेचुरल रह सकते हो, आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बीच में गैप्स हैं तो गैप्स में ये बात नहीं बनती। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ठीक है यार, मैं 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन में था, उसके बाद मैं सीधा ही साइकिल स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप अपनी बॉडी को नेचुरली एक अपना बेस क्लियर करो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपका गोल फैट लॉस का है, वेट गेन का है, आपने अच्छी डाइट एक्सरसाइज नहीं की है, सप्लीमेंट्स यूज नहीं किए हैं, तो भाई पहले आप, वो 90% है, उसके ऊपर जाओ ना यार। 10% है बाद की बात, अगर आप एनहेंसिंग कुछ भी यूज कर रहे हो तो। शुरू में ही यूज कर लोगे, कल को क्या करोगे यार, ठीक है। आजकल 18-18 साल के बच्चे, 20-20 साल के, 22-25 तक, ठीक है, बहुत छोटी छोटी एज में भी, मैं भी आई एम स्टिल 24। बट ये है कि ठीक है आप यूज करो, सबकी अपनी मर्जी है, बट मैं ये बोल रहा हूँ लिमिट में चलना पड़ेगा यार, लंबा जीना है भाई। सो मेरा अगला पॉइंट ये है कि अब देखो, अगर आप यूज कर ही रहे हो, तो एक तरीका है, ठीक है, जो मैं आज इस चीज में आपको वीडियो में बताऊंगा। तरीका ये है कि आप एक अच्छा, पहले तो चीज समझ लो कि आपका एक अच्छा बेस क्लियर होना चाहिए, आपका फिटनेस गोल क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों साइकिल यूज करना है, कोई ड्रग यूज करनी है, क्यों करनी है। दूसरी चीज, आपका एक अच्छा बेस होना चाहिए, नेचुरल बेस, आपको अपनी जेनेटिक पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि मेरी जेनेटिक से है कि मेरे को यूज करके कितना बेनिफिट होने वाला है। आपके पास अच्छे अमाउंट में पैसा होना चाहिए, सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है।
अब मेन चीज़ है एक साइकिल रन करने की बात। एक स्टेरॉइड साइकिल, साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 से 3 महीने, 4 महीने का ये शेड्यूल रहता है सारा। तो एक स्टेरॉइड साइकिल डिज़ाइन करने की अगर मैं बात करूँ, इस चीज़ को बिगिनर्स ने भी समझना है, गलती कहाँ होती है? गलती ये है कि एक स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करने से पहले यार बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो ध्यान रखता है आपका एक अच्छा कोच। आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है? मैंने भी बुक्स पढ़-पढ़ के, डॉक्टर से डिस्कशन कर-कर के, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ बैठ के, कोचिज़ से डिस्कशन करके, कुछ प्रैक्टिकल्स करके, ठीक है, मैंने भी चीज़ें सीखी हैं। तभी मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो फैक्ट है, ये मैं क्लियर करता हूँ कि भाई इस चीज़ को कोई भी पूरे हिमाचल में तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है? हिमाचल में स्पेशली कोई इतना नहीं बताएगा, ठीक है? जितना मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ओपन होके। पॉइंट ये है कि अगर आपको साइकिल रन करना है, चाहे आप सिंगल कंपाउंड रन करो, चाहे आप 2 कंपाउंड रन करो, चाहे आप 10 कंपाउंड रन करो, आपको सबसे पहले चीज़ आपको अपना नेचुरल पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिटनेस गोल क्लियर होना चाहिए। आपको आपके जो आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, कौन-सा कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, कौन-सा सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कितने करने हैं भाई? 1 करना है, 2 करना है, 3 करने हैं, कितने करने हैं? बिगिनर हो तो यार 1 से ट्राई करो, 1 से स्टार्ट करो, 3 4-4 कॉकटेल मत बनाओ, ठीक है? कॉकटेल बना के उल्टियाँ ही होती है बंदे को, ठीक है? बॉडी खराब मत करो। उसके बावजूद ब्लड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल में आपका कंपाउंड्स का इतना खर्चा नहीं होता है, लगवाने का इतना खर्चा नहीं होता जितना एक ब्लड वर्क का खर्चा होता है, आपके मेडिकल टेस्ट का खर्चा होता है। स्टार्टिंग में आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ेंगे, 4-5 जो भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं, उनकी लिस्ट होती है पूरी एक। उसके अलावा आपको इन बिटवीन ऑफ साइकिल भी आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं अगर आपको कुछ साइन सिम्टम्स समझ आ रहे हैं तो। आफ्टर साइकिल भी आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद जो हमारी पीसीटी होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, उसमें भी उसके बाद भी आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो मेडिकल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? हिमाचल में भी और भी इंडिया में बहुत बहुत से लोग हैं, 95% बॉडी बिल्डर्स लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं भाई, और जो करते हैं वो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर। सो द पॉइंट इज कि इस चीज़ को समझिए, मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको ऑर्गन सपोर्ट, आपको पता है यार टेस्टोस्टेरोन है, बॉडी में एक्स्ट्रा ले रहे हो भाई, मसल पे भी लगेगा, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी आईज़ पे भी हर जगह पे जाएगा वो, जहाँ-जहाँ पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं सेल्स के ऊपर, वो हर जगह दौड़ेगा। किडनीज़ पे, लीवर पे, आपको हर चीज़ को वो अफ़ेक्ट करेगा। तो आपको ऑर्गन्स के लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा। एक तरफ आप अपने ऑर्गन्स खराब कर रहे हो थोड़े-थोड़े, आपको उनको बचाने के लिए भी सपोर्ट रखना पड़ेगा। डाइट से भी आप सपोर्ट ले सकते हो, जैसे मूली खाओगे तो लीवर के लिए अच्छी होती है, बट स्टिल आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। आपको ब्रेन के लिए भी सप्लीमेंट तक ऐड करना पड़ेगा, ब्रेन सिरप आता है। उसके अलावा हार्ट के लिए आपको गार्लिक टैबलेट्स आ गई, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। लिवर के लिए लिवर 52, मिल्क आ गया, किडनी के लिए कुछ और। तो इस तरह से आपको छोटे-छोटे सप्लीमेंट्स ऑर्गन सपोर्ट के लिए ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? एक साइकिल के दौरान और उसके बाद भी, और पीसीटी के बाद भी। सो इसके अलावा आपको बीच में कोई, अगर सेफली चलना है, अगर आपको बीच में जो रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, आपको गायनेकोमास्टिया हो रहा है, आपको एक्नेज़ हो रहे हैं बॉडी पे, आपको हेयर ग्रो ज़्यादा हो रही है, आपको हाइपोगोनाडिज़्म फ़ील हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है बॉडी में, इतने रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको उन सब का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल रन करते रहना है, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एरोमाटाइज़र्स डालने पड़ेंगे, कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ मेडिसिन्स ऐड करनी पड़ेंगी। वो भी आप खुद से नहीं कर सकते, जिम वाले लोग नहीं बताते हैं भाई, ठीक है? इसके अलावा आपका साइकिल खत्म होता है, कितनी आपने डोज़िंग रखनी है, ठीक है? आपने पिरामिड बनाना है डोज़ का, कि आपने बस ऊपर-ऊपर हाई करनी है, कब इंक्रीज़ करनी है, कब डिक्रीज़ करनी है, इंजेक्शन लगेगा, कहाँ लगेगा, ओरल डाल रहे हो, क्यों लेना है, ठीक है? तो एक साइकिल डिज़ाइन करने का काम इतना ईज़ी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट, एक्सरसाइज़िंग, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है उस साइकिल के साथ, तो आपके रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। आपका जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है, तो आपके रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, ठीक है? सारी गेम जेनेटिक्स पे आके रुकती है। बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट वही है कि उनकी बॉडी तब भी नहीं बनती। हो सकता है इंडिया में 95% ड्रग्स तो ऐसे भी फेक ही हैं यार, ठीक है? इनकी पोटेंसी बहुत कम होती हैं। तो जहाँ भी लो, ओरिजिनल बाय करो। अगर आप इतना रिस्क ले ही रहे हो सब चीज़ों का, तो ओरिजिनल के पीछे जाओ, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है? इसके अलावा आपने साइकिल ले लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको कुछ टाइम का गैप देना पड़ता है। उसके बाद आप पीसीटी करते हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी। उसमें आपको मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसमें आपको जो भी लगेगा, उसको आपको अलग सारा खर्चा होगा, हर एक-एक चीज़ डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी। आफ्टर पीसीटी भी जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मतलब कम हो रहे होते हैं, पीसीटी से हम उस उनको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, ठीक है?
आपके जो ऑर्गन्स की रिपोर्ट्स खराब हुई होती हैं, वो पीसीटी में हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। पीसीटी शराब पी के नहीं होती है, बियर पी के नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे भाई बियर पी ले बस हो जाएगी पीसीटी। पीसीटी का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक नेचुरल स्टेट में वापस लाना है, जो आप उस टाइम पे एनहांस्ड स्टेट में थे, तो वहाँ पे आप इसको खराब कर रहे थे। अब आप इसको नेचुरल आपने इसकी फंक्शनिंग वापस लानी है। साइकिल के बाद गैप देना पड़ता है 4-5 महीने, जितना मतलब अलग-अलग तरह से होता है। जितना आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद कितना गैप देना है। यहाँ पे एक टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया का। गायनेकोमेस्टिया मतलब जिसमें मेल बूब्स फॉर्मेशन हो जाती है। देखो यार होता क्या है, अलग-अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं। कई एस्ट्रोजेनिक होते हैं, कई अलग होते हैं, नॉन एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे लोग डायनाबॉल यूज़ करते हैं तो ये डायनाबॉलिक एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। जिसकी बॉडी एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, उसको बहुत जल्दी गायनो हो जाएगा। ठीक है? उसको मेल बूब्स फॉर्मेशन हो जाएँगी। तो बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं, एक साइकिल डिज़ाइन करना, आप चाहे सिंगल कंपाउंड रन कर रहे हो, चाहे आप 4 का कॉकटेल मिक्स कर रहे हो, आप वो यार आपको एक प्रॉपर वे में ही काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, बस यार खा रहे हो, ना आपने ऑर्गन का ध्यान दिया, ना आपने मेडिकल टेस्ट करवाया, ना कुछ कराया। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भाई साइकिल चलवा लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। भाई आप खुद क्यों नहीं चलाते? आप खुद आपको इतना नॉलेज है, ऐसा है, वैसा है। यार हर चीज़ का एक टाइम आता है, ठीक है? धीरे-धीरे करो, आराम से अपनी बॉडी पे टेस्ट करो, हर चीज़ लगाओ, ठीक है? जो भी करना है करो, आप पे है। बट ये है कि एक तरीके से चलो। जो बिगिनर्स हैं, अगर आप ये सोचोगे कि मैं यार 22-23 की उम्र में, 25 की उम्र में ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ कर लूँ, पेप्टाइड्स भी यूज़ कर लूँ, सब चीज़ें डाल लूँ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एम्प, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो ये बात नहीं बनती है यार। आप फैट लॉस के लिए ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो, सबसे बेकार चीज़ है। फैट लॉस के लिए आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हो। दुनिया में फैट लॉस ड्रग्स और भी आती हैं, इकास्टैक आ गया, क्लेनोब्यूटेरॉल आ गया, कार्डरिन होता है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है? और कैफ़ीन से ही फैट लॉस हो जाता है यार। बोलने का मतलब ये है कि फैट लॉस ड्रग्स अलग हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक साइकिल को मत यूज़ करो एज़ अ फैट ड्रॉप करने के लिए। वो लास्ट की बात होती है। ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि आप 10% काम होता है, 5 से 10% अगर आप सोच रहे हो कि आपने साइकिल रन का, वो साइकिल का काम 5 से 10% है। अगर आपकी 90% चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है? अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं भाई इतना सब कुछ तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है यार, इतना खर्चा भाई मेडिकल टेस्टों का खर्चा 7-8 हज़ार पहुँच जाता है एक साइकिल का। ठीक है, मेरे को पता है यार। ठीक है, हमारा यही काम है। तो अब लोग बोलेंगे भाई इतने मेडिकल टेस्ट कौन करवाता है यार, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है भाई, अगर लंबा जीना है, लंबा खेलना है इस गेम में, तो बहुत आगे तक चलना पड़ेगा। जो आर्नोल्ड का टाइम था, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग थी, दे नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड पेप्टाइड। उस टाइम पे एनाबॉलिक्स ही यूज़ होते थे। एनाबॉलिक्स भी वही काम करते हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन और पेप्टाइड्स का काम है, वो सेम रिसेप्टर पे जाके ही आईजीएफ की तरह ही काम करते हैं। सारों की फंक्शनिंग अंदर जाके सेम ही है। ठीक है? इसके अलावा ये है कि मैं यही बोलूँगा ओवरऑल कि सबसे पहले आप अपना बेस बनाओ यार, ठीक है? साइकिल यूज़ करने का एक तरीका है, एक अच्छे कोच को हायर करो, पढ़े-लिखे कोच को, देसी बंदे को नहीं सिर्फ़ कि जिसने बॉडी बना ली, ठीक है? और उसको आपने 4 कंपाउंड उसने आपको पहले साइकिल में लिख के दे दिए कि भाई ये लगा लो, ये लगा लो। आपको कंपाउंड्स पे पैसा वेस्ट नहीं करना है, आपको एक अच्छे कोच को फीस देनी है, ठीक है? मेरे पास कोई भी आता है, मैं सिंपल सा बोलता हूँ भाई मैं आपको ये बता दूँगा कैसे क्या करना है। सामान आपने जहाँ मर्ज़ी से खरीदना है खरीदो, ठीक है? मैं उस चीज़ में डील नहीं करता हूँ, ठीक है? द पॉइंट इज़ ठीक है, हमें भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है भाई, जिसको मैं तो यही बोलूँगा इल्लीगल चीज़ें इनसे दूर रहो, अगर आपका गोल नहीं है, स्टिल यूज़ हो रही है तो फिर आप यूज़ करो, बट एक तरीका है यूज़ करने का, जो मैंने इस वीडियो में बताया आप लोगों को। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खर्चे वाला काम है भाई, एक साइकिल आपको 15, 20, 25 हज़ार की भी पड़ेगी, डाइट, एक्सरसाइज़िंग का अलग खर्चा, ठीक है? मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए इन चीज़ों के पीछे मत भागो यार। अगर आप सोच रहे हो मैं ट्रेन यूज़ कर लूँगा, चलो थोड़ी-सी और चीज़ें बताता हूँ। आप ठीक है, आप कोई भी साइकिल यूज़ कर रहे हो, बिगिनर हो यार, आप टेस्ट पी यूज़ करो, टेस्ट ई, जो भी आपने एक सिंगल कंपाउंड यूज़ करना है, पहले उसको ट्राई तो करो। अनावर, स्टेनाज़ोल, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। नेवर गो फॉर डेका ड्यूरावोलिन आ गया, ट्रेन आ गया आपके पास। इसके अलावा आप ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हो, आईजीएफ, एनाड्रोल यूज़ कर रहे हो, इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। हर कंपाउंड का, हर सॉल्ट का अलग-अलग गेम है, अलग तरह से यूज़ होता है, ठीक है? आप हर सॉल्ट को हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैं यही बोलूँगा, इसके अलावा किसी को डीप अगर इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, अगर आप चाहते ही हो फिर यार यूज़ करना ही करना है, तो भाई तरीके से करो, ठीक है? जहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हम बैठे हैं, ठीक है?
आप में से किसी को इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट मैं यही चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें यार, स्टेरॉइड्स मजाक नहीं है। आपकी 90% तब तक डाइट एक्सरसाइज हर चीज़ प्रॉपर होगी, आपका बेस बना हुआ होगा, तभी आप यूज़ कर सकते हो। आप जितने बड़े बड़े बंदे देख लोगे यार, मिस्टर इंडिया आगे, सब आगे, उन्होंने एक नेचुरली पहले अपने एक अपना बेस क्लियर किया ना। अब आप जिम में जा रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए, यार पेशेंस तो रखो भाई, हमें 5 साल हो गए जिम में, हमारी बॉडी पे अभी भी ऐसा लगता है कि यार मतलब मसल ही नहीं आ रहा, मसल ही नहीं आ रहा, टाइम लगता है। मसल मैच्योरिटी, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो छोड़ दो गेम यार। अगर आपने सिर्फ सेक्स के लिए बॉडी बनानी है तो वो छोड़ दो गेम। तो आप क्यों इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो? ठीक है। सो इस चीज़ को समझो, और एक तरीका है हर चीज़ का, तरीके से यूज़ करो। किसी को कोई इश्यूज हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।